नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के विदिशा की। आपको बता दें कि यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और साथ ही सहायिका जो है अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 साल से लगातार संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब परेशान यहाँ पर जो है होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई हैं। मध्य प्रदेश की विदिशा जिले के यहाँ पर सातों तहसील की नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और सहायिका नीमताल चौराहे पर एक बार फिर से अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर जो है रोड पर बैठ गई। हमारे प्रदेश के यहाँ पर मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपनी बहनों के लिए यहाँ पर नए नए कानून बना रहे हैं और वहीं पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 5 साल से सरकार के झूठे वादों से परेशान हैं। इनको कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से यहाँ पर महिला बाल विकास से लेकर सभी विभागों का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है। मेरा नाम मिथिलेश श्रीवास्तव है। मैं अपनी बुलंद आवाज नारी शक्ति कार्यकर्ता सहायिका संगठन की अध्यक्ष हूँ। हमारी मांग है बस शासन प्रशासन से एक ही है कि हमें नियमित कर दिया जाए, कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। राज्यपाल महोदय का दौरा है। वो तो इनका पहले से ज्ञापन दे रखा था और स्टेट लेवल से सभी लोग कई जिलों में भी हड़ताल में बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर जो राज्यपाल जी के दौरा है वो एक अलग चल रहा है, उसमें कहीं कोई ऐसी बात। सर अभी आप आए मिलने के आश्वासन दिए सर आपने? नहीं, हमने ये बोला कि आप जो लोकतांत्रिक तरीके से जो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं करें, सबको अपने अधिकारों के लिए काम करने की जरूरत है। धरने पे बैठे सही है इसका मतलब? धरने पे बैठना सही नहीं तो मैं नहीं कह सकता, तो इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो कर रहे हैं और जो भी नियमानुसार होगा वो नियमानुसार। और चलिए बात करेंगे सागर की। आपको बता दें कि यहाँ पर सागर जिले के रहली में संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज बिहार कर 12 मार्च को सुबह 7:30 बजे पटनागंज रहली पहुंचे। यहाँ पर हजारों लोगों ने यहाँ पर उनकी आगवानी की। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक और साथ ही लोक निर्माण विभाग के मंत्री पंडित गोपाल भार्गव ने आचार्य को यहाँ पर जो है श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। मुनि सेवा समिति के सदस्य मुकेश जैन ढाना ने भी बताया, उन्होंने यहाँ पर आचार्य को यहाँ पर बताया कि मध्य प्रदेश के बजट में जो है देवऋषि जैन तीर्थ क्षेत्र बिना बारह की भी यहाँ पर सड़क और साथ ही बैतूल जिले में यहाँ पर प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र मुक्तागिरी की भी यहाँ पर सड़क के निर्माण के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। वो लगातार जो है प्रयास कर रही हैं, जहां पर सड़क की आवश्यकता होगी वहां पर स्वीकृत कराने में कोई भी कौर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस अवसर पर आचार्य जी ने यहाँ पर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर ब्रह्मचारी विनय भया बंडा मुकेश जैन ढाना सहित यहाँ पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और चलिए बात करेंगे जबलपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है होली पर्व के मद्देनजर जबलपुर जीआरपी पुलिस की तरफ से विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और उसी क्रम में यहाँ पर जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति जबलपुर स्टेशन पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को लेकर आ रहे हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जीआरपी थाना पुलिस ने जबलपुर स्टेशन से यहाँ पर 2 आरोपियों के कब्जे से 142 बोतल विभिन्न ब्रांड की शराब की बरामद की। और ये दोनों आरोपी अमित जाट और साथी राहुल जाट हरियाणा के रहने वाले हैं और वे यहाँ से शराब लाकर जबलपुर में बेचते हैं। इस तरह जीआरपी थाना पुलिस ने यहाँ पर 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनकी कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया। वहीं इस मामले में जीआरपी थाना प्रभारी सुनील कुमार ने जो है बताया कि यहाँ पर होली पर्व के मद्देनजर जीआरपी की तरफ से विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शुरुआत में ही यहाँ पर जीआरपी पुलिस को यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिली है। अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। होली त्यौहार को देखते हुए जीआरपी जबलपुर द्वारा एक चेकिंग अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के प्रारंभ में ही आज ये उल्लेखनीय सफलता मिली है। जबलपुर रेलवे स्टेशन में 2 ऐसे अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। ये दोनों युवक हरियाणा के जींद शहर के रहने वाले हैं और वहाँ से शराब लाकर यहाँ जबलपुर शहर के विभिन्न जगहों में सप्लाई किया करते थे। इनका एक का नाम अमित और दूसरे का राहुल जाट है। इनके पास से रॉयल स्टैग, इंपीरियल ब्लू और रॉयल चैलेंज ये अंग्रेजी शराब 142 बोतल
जो लगभग 105 लीटर मात्रा होती है, ये जब्त की गई है। और जो बात करेंगे पुष्पराजगढ़ की, आपको यहाँ पर पुष्पराजगढ़ में वन परिक्षेत्र राजेंद्र ग्राम के ग्राम थमरदर के यहाँ पर चिंद पानी बीत का यहाँ पर ये मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर भालू का सर पर पंजा मिलने से यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर वन जो है अधिकारी पहुंची, जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है आरोपी कौन है, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वन विभाग जांच पड़ताल कर रहा है। पिछले दिनों ही यहाँ पर जो है मरकंटक वन परिक्षेत्र में यहाँ पर भालू का शव मिला था, तो वहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर अहिर गांव बीच में भी जो है चीतल का शव मिला था, जिसके बाद भालू का कटा हुआ सर और साथ ही पंजा मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से यहाँ पर जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं। और चलिए बात करेंगे अब मंगलोर की। आपको बता दें कि यहाँ पर मंगलोर में कांग्रेस और साथ ही यहाँ पर बसपा समर्थकों के बीच जमकर पथराव हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर विजय जुलूस पर डीजे बजाने पर विवाद हुआ था और वहीं घरों पर भी पत्थर बरसाए गए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने यहाँ पर 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। हालांकि विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर विजय जुलूस को यहाँ पर निकाला गया। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है इस तरह के चलते यहाँ पर ये वारदात घटी है, लेकिन कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। भोजन माता संगठन के तत्वाधान में भोजन माताओं ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को अपनी 4 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर भोजन माताओं का आरोप है कि भोजन माताओं का यहाँ पर लगातार शोषण किया जा रहा है। भोजन माताओं ने कहा है कि लंबे अरसे से भोजन माताएं कार्य करती चली आ रही हैं, लेकिन आज तक उन्हें बहलाया जो है जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भोजन माताओं का यहाँ पर शोषण किया जा रहा है, क्योंकि भोजन माताओं से यहाँ पर भोजन बनाने के कार्य से लेकर साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बागवानी तक के भी कार्य करवाए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, सुबह स्कूल खोलने से लेकर स्कूल बंद करने तक भोजन माताओं का यहाँ पर शोषण हो रहा है। भोजन माताओं ने कहा है कि आज मुख्य शिक्षा अधिकारी को यहाँ पर भोजन माताओं की तरफ से 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। हम भोजन माता पिछले लंबे 18-19 सालों से स्कूलों में काम कर रहे हैं और भोजन माताओं का काम सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने के, बच्चों को खिलाने का काम है, साफ सफाई के साथ में। लेकिन आज स्कूलों में भोजन माताओं से सुबह 9 साढ़े 9 बजे से लेकर के शाम को 3:30-4 बजे तक स्कूलों में रोका जा रहा है। उनके पास कोई काम नहीं भी हो तब भी उनको वहाँ पे बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और चलिए बात करेंगे सागर की। आपको बता दें कि यहाँ पर सागर जिले के गढ़ाकोटा में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर जो है संबोधित करते हुए कहा है कि सागर रहली का मेहमान नहीं हूँ, मेरा सागर से पारिवारिक संबंध है। यहाँ से पर जो है मिली सीख लगातार मुझे सही दिशा देने का काम करती है। केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर जो है अपने विचारों को रखा है और साथ ही में कहा कि देश के यहाँ पर प्रगति और साथ ही विकास के लिए महिलाओं का भी सशक्तिकरण आवश्यक है। वे सागर के गढ़ाकोटा में यहाँ पर आयोजित 3 दिवसीय रहस्य मेले के यहाँ पर जो है दूसरे दिन यहाँ पर पहुंचे थी। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शामिल हुए। केंद्र सरकार की नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर कहा है कि इस क्षेत्र में यहाँ पर एक नया पौधा बन रहा है जिसका नाम अभिषेक भार्गव है। मैं अभिषेक भार्गव की जो है तरफ से इतने सफल मेले के यहाँ पर आयोजन की सराहना करता हूँ। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मैं पहले मानता था कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में यहाँ पर केवल ग्वालियर का ही मेला ही बड़ा है, लेकिन आज यहाँ देखकर लग रहा है कि यहाँ पर यह मेला ग्वालियर के मेले के बराबर है। उन्होंने कहा है कि मेरा सागर से मेहमान नवाजी का कोई भी संबंध नहीं है, मैं यहाँ का ही जो है पारिवारिक सदस्य हूं। उन्होंने कहा है कि मैं केवल ग्वालियर का नागरिक नहीं बल्कि सागर के खून के रूप में भी यहाँ पर आपके समक्ष खड़ा रहूंगा। मेरी दादी का जन्म सागर में हुआ था और दादी ने सागर में रहकर जो सिद्धांत, मूल्य, धरोहर और साथ ही विचारधारा को सहेज कर हम सभी सिंधिया परिवार को यहाँ पर दिया है, इसके लिए सागर का हमेशा ऋणी रहूंगा।
खजुराहो के लिए अभी दिल्ली की फ्लाइट में आने वाले दिनों में हम लोग इंतजार कर रहे थे। ये कोविड का जो तीसरा वेव है, आपको मालूम है कि अगर एक क्षेत्र जो सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है कोविड में, वो है नागर विमानन क्षेत्र। सारे हवाई जहाज खड़े हो गए पट्टी पे, उसका खर्चा तो कंपनी को देना पड़ा, लेकिन कोई यात्री आ ना पाए क्योंकि मूल रूप से व्यवधान लग चुका है। तो हमारे एयरलाइन कंपनीज का करीब 19,000 करोड़ का लॉस पिछले वर्ष का रहा है और करीब 18,000 करोड़ उसके पहले वर्ष का रहा है। 2 साल बहुत बुरे रहे इस क्षेत्र में। और चलिए बात करेंगे अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव में अल्मोड़ा विधानसभा से यहाँ पर कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक मनोज अपने समर्थकों के साथ अल्मोड़ा बाजार में विजय जुलूस निकालने पहुंचे। आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने यहाँ पर अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र की यहाँ पर जनता का आभार जताते हुए मनोज तिवारी ने कहा है, जनता के अपार समर्थन के चलते ही यहाँ पर उन्हें ये जीत मिली है। तिवारी ने कहा कि यहाँ पर क्षेत्र की समस्याओं को सदन तक पहुंचाकर मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ पर सभी विकास के काम हों। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इसके लिए उन्हें आगे भी जनता का समर्थन चाहिए। अल्मोड़ा सीट पर इस बार कांग्रेस ने यहाँ पर बाजी मारी है। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज तिवारी ने बीजेपी के यहाँ पर कैलाश शर्मा को यहाँ पर काफी कम मार्जिन से शिकस्त दी। इस जीत के यहाँ पर बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में यहाँ पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने भी वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौगान पाटा में मिष्ठान वितरण कर जबरदस्त आतिशबाजी की है। और रुड़की के यहाँ पर सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस ने यहाँ पर अवैध गतिविधियों में यहाँ पर संलिप्त गिरोह की धरपकड़ के लिए यहाँ पर चलाए जा रहे अभियान के चलते सोलानी पुल के पास से एक बोलेरो कार में सवार 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, यहाँ पर पुलिस ने इनके पास से दुर्लभ प्रजाति का 1-2 मुहा सांप भी यहाँ पर बरामद किया। बताया जा रहा है कि सांप का इस्तेमाल जादू टोना और साथ ही कीमती औषधि बनाने में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। वहीं सांप की यहाँ पर कीमत राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ के करीब मानी जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि यहाँ पर कोतवाली पुलिस ने आजकल अवैध गतिविधियों में यहाँ पर संलिप्त गिरोह की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस को यहाँ पर ये कामयाबी हाथ लगी है। और चलिए बात करेंगे संभल की। आपको बता दें कि यहाँ पर संभल में बीजेपी पश्चिम यूपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने यहाँ पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में एक और राम को मानने वाले लोग थे तो दूसरी ओर यहाँ पर रावण को मानने वाले। राम को मानने वालों में यहाँ पर बीजेपी का साथ दिया है और सभी राष्ट्रभक्तों ने यहाँ पर सभी धर्म और साथी जाति के राष्ट्रभक्तों ने यहाँ पर चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर वोट दिया। बीजेपी नेता ने कहा है कि यहाँ पर वंदे मातरम और साथ ही भारत माता की जय बोलने वालों ने बीजेपी को वोट दिया है। एक तरफ इस प्रदेश के अंदर राम को मानने वाले लोग थे और एक तरफ इस प्रदेश के अंदर रावण को मानने वाले लोग थे और देश की और प्रदेश की जनता ने राम को मानने वाले लोगों का साथ दिया है। सांप्रदायिक ताकतों के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के को उन लोगों ने वोट दिया है जो भारत माता की जय बोलने में विश्वास करते हैं, जो वंदे मातरम बोलने में विश्वास करते हैं, जो हिंदुस्तान का खाकर हिंदुस्तान की जिंदाबाद करते हैं। ऐसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी जाति धर्म के लोग हों। हमें हर जाति धर्म के लोगों का वोट मिला, परंतु हमें उन लोगों का वोट मिला जो भारत माता की जय बोलते हैं, जो वंदे मातरम बोलते हैं। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।